वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ टेट एग्ज़ाम जो कि 18 सितंबर 2022 को होने वाला है। इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो इसमें हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को चर्चा करेंगे और मैं आप लोग को इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और साथ में एनालाइज भी करूंगा, जो कि आप लोग के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इसी तरीके से और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पियाजे की विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम है। तो जो जीन पियाजे है इन्होंने विकास सोपान का सिद्धांत दिया हुआ है विभिन्न चरणों में, तो वो सही चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी आप लोग जान लीजिए कि ये जो पहला दिया हुआ है संवेदी गामक, ये जन्म से 2 वर्ष तक का जो आयु का बच्चा रहता है उसको बोला जाता है, उस अवस्था को बोला जाता है संवेदी गामक और इसको अनुकूलन के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्व संक्रियात्मक बोला जाता है तो 2 वर्ष से यदि 7 वर्ष तक के बीच का जो बच्चे का आयु है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, जिसको आत्मसातीकरण भी कहा जाता है। तीसरा आ जाएगा मूर्त क्रियात्मक, जो कि 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों का अवस्था है, जिसको समायोजन के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक क्रियात्मक जो कि 11 से अधिक किशोर अवस्था और वयस्कता तक का है, जिसको संतुलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए इससे भी रिलेटेड जैसे कि संवेदी गामक जो व्यवस्था है या संवेदी गतिक अवस्था है, इसमें बच्चों का जो अवस्था है वो किस प्रकार से रहता है? तो इसमें जो इंद्रिय अंग शिक्षक रहता है। ठीक है, इसमें जो इंद्रिय अंग होता है वो क्या रहता है? शिक्षक के रूप में रहता है, समझिए। इसी से बच्चे लोग क्या करते हैं? समझते हैं, सेंस समझते हैं और इसमें प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं। बच्चे के जो अंतरंग व्यवहार है वो सभी दिखते हैं इसमें। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? आत्मसातीकरण में भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास किस में होता है? बच्चे में। तो ये आत्मसातीकरण जो अवस्था है इसमें होता है। ठीक है, और बच्चे में अपरिणीयता आता है, अहम केंद्रिता होता है या जीववाद होता है, ये सभी होता है। और मूर्त क्रियात्मक या फिर समायोजन में होता है, बच्चे तर्क मानचित्रण समझने लगते हैं, मतलब तर्क वितर्क थोड़ा समझने लगते हैं। ठीक है, सही गलत का थोड़ा सा पहचान होने लगता है। वो कौन सा है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? तो वो जो काल्पनिक उसमें निगमन जो तर्क है वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। कल्पना करना उन लोग चालू कर देते हैं, अभिसारी अपसारी चिंतन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन, मतलब हर तरीके से इन लोग मैच्योर हो जाते हैं, कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बच्चे के सामाजिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी यदि, तो यदि क्या चीज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक बच्चे की सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं धीमी हो जाएगी यदि बच्चे को अपने पड़ोस में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वह वहां से बुराई सीखेगा, है ना। तो देखिए ये इसका मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा अपने पड़ोस में जाएगा तो वह वहां से बुराई सीखेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि बुराई सीखेगा, वहां से अच्छाई भी सीख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? सामाजिक विकास की प्रक्रिया को धीमी कर देगा यदि हम लोग ऐसा सोचेंगे तो। मतलब अपने पड़ोस में जाएगा तो वो अच्छाई भी सीख सकता है। ठीक है, दूसरा है भाषा की बाधाओं के कारण बच्चा दूसरे के साथ संवाद करने में असमर्थ होता है, तो भी इससे बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। बच्चा विकलांग है और अन्य लोग उससे नफरत करते हैं तो भी उसकी सामाजिक विकास धीमी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सभी इसके कारण है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की
ये एक साइंटिस्ट है के अनुसार निम्न स्तर का मानसिक कार्य कौन सा है। तो देखिए ये बोला गया है निम्न स्तर का मानसिक कार्य, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। देखिए ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने 2 स्तर दिया था, पहला निम्न स्तरीय मानसिक कार्य, दूसरा है उच्च स्तरीय मानसिक कार्य। तो निम्न स्तरीय मानसिक कार्य में क्या आ जाएगा, आनुवांशिक रूप से ये विरासत से मिलते हैं। ठीक है, जो ये रहता है ये विरासत से मिलता है। जब मतलब बच्चा होता है तो पहले से आता है, जैसे कि उत्तेजना, ये बच्चा में पहले से होता है। मतलब ये किसी चीज को उत्तेजना से या मतलब है कि ये किसी चीज को उपयोग करने के लिए इसमें क्या है, उत्तेजना है। जैसे कि आप लोग बच्चे के सामने कुछ भी लाएंगे, जैसे अंगूठा ही ले आएंगे तो वो क्या करेगा, खाने जैसा करेगा, है ना। तो इसमें उत्तेजना ज़्यादा है। प्रतिक्रियाशील अध्ययन, इसका मतलब होता है जो पर्यावरणीय होता है, जैसे कि पर्यावरणीय उत्तेजना। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरणीय उत्तेजना। ठीक, सहज एवं साहचर्य स्मृति इसमें आ जाएगा, जैसे कि किसी चीज को याद करने का थोड़ा थोड़ा क्षमता आने लगेगा। ठीक है, स्मृति से यहाँ समझिए याद करने का किसी चीज को क्षमता आने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ भी चीज को लाए, मान लीजिए ए प्रकार का एक चीज लाए, फिर उसके बाद इसको पसंद आ गया बच्चे को ए प्रकार का चीज, उसके बजाय आप लोग बी प्रकार का चीज लाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा, वो ए प्रकार की वजह से रोएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा स्मृति आ जाता है। जैसे मम्मी पापा को पहचानना अपना, कि स्मृति आ जाता है। ज्ञान इंद्रिय बुद्धि, तो ज्ञान इंद्रिय बुद्धि आ जाता है, पहचानना। ठीक है, अब देखिए उच्च स्तरीय मानसिक कार्य, ये क्या होता है, शिक्षण और अधिगमन के माध्यम से प्राप्त संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो ये शिक्षण और अधिगमन जो सिद्धांत दिया हुआ है इसके द्वारा ये क्या होता है, ये जो कार्य है वो होता है। ठीक है, तो ये मध्यस्थता अवधारणा, मतलब एक श्रेणी का जैसे दो वस्तु हो गया। ठीक है, ए वस्तु है बी वस्तु है, तो दोनों के बीच डिफरेंस इन लोग को पता होना या अंतर करने को देखने की क्षमता आ जाना, विकसित होना, केंद्रीय अवधान होना। ठीक है, इच्छित स्मृति, मतलब बच्चा क्या करना चाहेगा वो, जैसे कि रोते हैं ना बच्चा किसी चीज के लिए, तो ये इसका इच्छित स्मृति के अनुसार होता है। यदि वो चीज चाहिए तो चाहिए वाला। ठीक है, और समस्या का समाधान करना, इससे मतलब यह हम लोग तर्क निकाल सकते हैं कि वो मानसिक रूप से जो भी समस्या रहता है उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जाता है। मानसिक रूप से बोला गया है। अब ये नहीं है कि यहाँ पे का नल का पाइप निकल गया है तो बच्चे को बोलेगा नल का पाइप चेंज कर दो तो वो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ मानसिक रूप से है। ठीक, तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो 2 मानसिक कार्य दिया हुआ है इसको वाइगोत्स्की के द्वारा दिया हुआ है। क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग को एनालाइज के साथ समझाया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों का शारीरिक विकास डेश डेश करके रख दिया है। देखिए क्या दिया है, में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, में केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर बच्चों के शारीरिक विकास की सटीकता से विकासात्मक प्रतिमानों से तुलना करके भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर एक व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों में विकास की दर अलग अलग होती है। तो इसका जो आगे का लाइन में ऑप्शन नंबर डी फिट बैठेगा। क्यों फिट बैठेगा, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित और अनुक्रमित तरीके से होता है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होता है, और ये विकास रहेगा उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले यदि पेरेंट्स के ऊपर, क्यों, यदि पेरेंट्स चाहेंगे तो अच्छे वातावरण में रख सकते हैं, यदि पेरेंट्स चाहेंगे तो बुरे वातावरण में रख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये इन लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मात्रात्मक परिवर्तन होता है ये गलत हो जाएगा, गुणात्मक परिवर्तन होता है ये भी गलत हो जाएगा, और विकासात्मक ये भी क्या हो जाए, भविष्यवाणी की जा सकती ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी भी बच्चे की सटीकता से उसकी विकासात्मक का भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि देखिए अभी जो अंबानी हैं, अंबानी पहले क्या गरीब फैमिलीज बिलोंग करते थे, जो धीरू भाई अंबानी है वो क्या एक ही बार हाई प्रोफाइल वाले बन गए ना, अमीर आदमी। जैसे कि मोदी जी पहले क्या करते थे, चाय बेचते थे,
तो आप लोग को पता, मतलब कई लोग अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ये चाय ही बेचेंगे बोल के। आप देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किसी का भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वो चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, आगे चल के जो भी होना रहेगा वो होगा, ठीक। इसके बारे में देखिए, जैसे विकास के कुछ सिद्धांत, इसको मैं देखिए, विकास के कुछ सिद्धांत जो विकास की विशेषताओं को दर्शाते हैं। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत आ गया इसमें। इसमें अलग अलग सिद्धांत दिया हुआ है। निरंतरता का सिद्धांत में जैसे कि विकास क्या होता है, निरंतर चलते रहता है, मतलब व्यक्ति के जन्म से लेके मृत्यु तक ये क्या है, निरंतर चलते रहता है, मतलब कभी न खत्म होने वाली ये प्रक्रिया है विकास। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्या है, अद्वितीय है, अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय है। यदि कोई टायर पंचर बनाने वाला है तो वो अपने कार्य में अद्वितीय है, ठीक है। सभी व्यक्ति अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब अलग अलग है, समझिए, ठीक। सामान्यता से यहाँ अलग अलग इसका मतलब नहीं होता है, केवल आप लोग को समझने के लिए बोला है कि अलग अलग हो सकता है। अद्वितीय का मतलब जो ऐसा कोई दूसरा ना हो, ये होता है, ठीक। सामान्यता से विशिष्टता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, इस प्रकार और भी सिद्धांत, जैसे एकीकरण का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत ये आ जाएगा भविष्यवाणी, इसको हम लोग भविष्यवाणी का सिद्धांत बोल सकते हैं। अनुक्रमिता का सिद्धांत, अनुक्रमिता का जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, परिवर्तन में अंतर होता है, ठीक है। परिवर्तन समान मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके में परिवर्तन में अंतर तो होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, परिवर्तन समान अनुक्रम का पालन करता है। मान ले जाए, देखिए कई बच्चे लोग हैं, कई लोग का मानसिक स्थिति खराब होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े होंगे तो उन लोग किसी भी आनुवंशिक जो रोग होगा उसके वजह से खराब होने लगेगा, मतलब वो क्या होगा, उसका जो मानसिक स्थिति वो खराब होने लगेगा। लेकिन ये सभी में कॉमन है कि सभी का जो उम्र है वो बढ़ने लगेगा, सभी का जो हाइट है वो बढ़ने लगेगा। इस प्रकार है, कुछ चीज़ में अंतर है लेकिन जो परिवर्तन होता है वो समान है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर तो आप लोग को पता हो गया होगा, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है प्रसव पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रसव पूर्व बोला जाता है। ये भी 3 अवस्था में होता है। प्रसव पूर्व कितने चरण में होता है, 3 अवस्था, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था। जिसमें भ्रूणी अवस्था पहला अवस्था है, जिसमें गर्भधारण के बाद 2 सप्ताह की अवधि रहता है, इसमें युग्मनज बनता है, ठीक है। जो कोशिका होता है वो युग्मनज बनता है। और दूसरा अवस्था में क्या होता है, अपरिपक्व अवस्था बोला जाता है, जिसमें गर्भधारण से 8 सप्ताह की अवधि में होता है। इसको भ्रूण कहा जाता है, मतलब जो अंडाणु है और शुक्राणु ये मिलके क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा है भ्रूण अवस्था। तो ये प्रसव पूर्व विकास का अंतिम चरण है, जन्म से 9 सप्ताह या 38 से 40 सप्ताह तक का ये होता है, ठीक है। नॉर्मली कितना 9 माह का रहता है, जिसमें 36 सप्ताह होता है। 9 चौक 36, एक महीने में आप लोग कितना सप्ताह समझ सकते हैं, 4 सप्ताह। तो ये आप लोग का समझना है, ठीक है। 38 से 40 से मैक्सिमम लेके ही चलना पड़ता है, ठीक। शैशवावस्था तो आप लोग को पता होगा, ये मतलब बच्चे के विकास का वर्ष होता है। इसको विकास के शुरुआती वर्ष या पहले वर्ष के रूप में जाना जाता है, जिसमें क्या होता है, बच्चा बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है, चलना खड़ा होना सीखता है, ये सब सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था क्या होता है, तो इसमें ये लगभग 7 से 12 वर्ष के बीच का होता है। इसमें बच्चे को परेशानी की आयु बोला जाता है, या गिरोह अवस्था बोला जाता है, या खेल अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को परेशानी भी होता है, ठीक। पूर्व किशोरावस्था भी होता है, तो ये इसको पूर्व बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये 2 से 7 साल के बीच को बोला जाता है पूर्व किशोरावस्था या पूर्व बाल्यावस्था। इसको और नाम से जाना जाता है, क्या क्या नाम से, जैसे कि खिलौने की आयु के नाम से जाना जाता है, या प्राक टोली अवस्था के रूप में भी इस अवस्था को जाना जाता है, ठीक। या खोज पूर्ण आयु के नाम से, या पूर्व बाल्यावस्था के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों के मध्य संवाद को प्रोत्साहित करना
और पाड़ प्रदान करना किसका उदाहरण है? तो देखिए पाड़ क्या होता है? पाड़ आधारभूत सहायता होता है, एक प्रकार का आधारभूत सहायता को पाड़ बोला जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको पाड़, पाड़ क्या होता है, इसको यदि आप लोग सरल भाषा में समझना चाहते होंगे तो पाड़ भाषा मतलब बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर मात्रा में सही प्रकार की सहायता प्रदान करने की तकनीक को ही हम लोग पाड़ के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ बोला गया पुरस्कार तथा दंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध। जैसे कि देखिए सामाजिक अधिगमन क्या होता है, तो यहाँ ए का देखिए यहाँ ए नंबर का दिया हुआ है। तो सामाजिक जो अधिगम है इसको अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा दिया हुआ है। यह व्यवहार दृष्टिकोण को देखने, प्रतिरूपण और अनुकरण करने के महत्व पर जोर देता है, ये ए का है। और क्रिया प्रसूत अनुबंध ये बी का है। बी और बी से देखिए मैच करके इसको आप लोग पढ़िएगा। इसे निर्देशात्मक अनुबंध के नाम के रूप में भी जाना जाता है। और इसको जो दिया हुआ है इस अधिगम का, उसका नाम है B.F. स्किनर, इसके द्वारा दिया हुआ है, जो इस बात पे जोर करता है कि किसी भी पुरस्कार, बच्चे को पुरस्कार और दंड के माध्यम से अधिगम की विधि के पूरक में प्रतिपादित करता है। रूप है ये, ठीक है, ये रूप है, इसको आप लोग, ये दूसरा लिखा गया है, ये रूप है। ठीक, रूप में प्रतिपादित करता है। तो ये इसका हो गया बी का। अब सी का देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंध। इसको जो प्रतिपादन किया है उसका नाम है इवान पावलोव, जो कि रूसी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक। तो आदत निर्माण के रूप में अधिगमन, संबंध और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन को किस टाइप से पूछ सकता है कि क्वेश्चन को आप लोग को पूछ सकता है व्यवहार दृष्टिकोण को देखने, प्रतिरूपण और अनुकरण करने के महत्व पर जोर देता है कौन सा सिद्धांत? तो आप लोग को ये चारों का नाम ऑप्शन में दे दिया जाएगा, या चारों ये वाला ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप लोग को ये टिक लगाना है ऑप्शन नंबर ए को। ठीक है, इस प्रकार से यदि पूछ सकता है आदत निर्माण के रूप में अधिगमन, संबंध और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित कौन सा सिद्धांत है, तो इसमें ये चारों ऑप्शन दे देगा। तो आप लोग को कौन सा सी टिक करना है, इस टाइप से आप लोग को घुमा के दे सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। जीन पियाजे, इन्होंने शिशुओं को एक संदर्भ में देखा है। देखिए शिशुओं को एक संदर्भ के रूप में किसने देखा है? तो ऑप्शन दे दिया रहेगा चारों का नाम, तो ऑप्शन डी टिक लगाना, जीन पियाजे। और बच्चों के चिंतन को समझने के लिए संचालनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है? तो किशोरावस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की बच्चे को व्यक्तिगत कौन सही है, कौन गलत है, ये सभी के बारे में बताना चाहिए, मतलब व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन सही है। दूसरा, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, ये भी क्या है, सही है। समस्याओं का हल करना, ये भी आप लोग का बताना, बच्चों को किशोरावस्था में मार्ग निर्देशन के लिए आवश्यकता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसात्करण और समायोजन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो इसको मैं पहले क्वेश्चन में एनालाइज भी करके बता चुका हूं, अभी जो बताया हूं इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन एक प्रकार का स्कीमा है, समझिए। स्कीमा जो क्या करता है, ये वर्णन करता है कि लोग नई जानकारी को कैसे लिखते हैं और समझते हैं। मतलब एक प्रकार का ये स्कीमा होता है अनुकूलन, मतलब इससे लोग नई प्रकार की जानकारी को कैसे सीखते हैं या फिर समझते हैं,
ये आता है स्कीमा के अंतर्गत, ठीक। और जैसे संरचनात्मक चित्रण, ये क्या होता है, तो किसी भी मानचित्र के बारे में सोचना या उसके काल्पनिक जो सोचने का क्षमता है वो आता है संरचनात्मक में। अग्रिमायोजन में क्या आ जाएगा, ये एक प्रकार का ऐसे उपकरण के रूप में मतलब काम करता है जो क्या करता है, जो शिक्षा के हर तरीके को, हर मतलब उसके संरचना को बताता है, मतलब तरीके और संरचना को प्रस्तुत करवाता है। ये जो क्या करता है, उसको सीखने में मदद प्रोवाइड करता है, सीखने में मदद करता है, उसको बोला जाता है अग्रिम आयोजन, ठीक है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको शॉर्टकट में JPD बोला जाता है, ठीक है। इसको MKO की अवधारणा पे आया था ये, MKO, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से क्या बच्चों के उचित भावात्मक विकास के लिए उचित नहीं है। यहां बोला गया नकारात्मक टाइप सा क्वेश्चन दिया हुआ है, उचित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड, क्योंकि बच्चों को उसकी भावनात्मक विकास से उचित नहीं है दंड। यदि आप लोग किसी बच्चे को दंड दे देंगे तो वो क्या समझेगा, वो इसके खिलाफ जाएगा, दंड के खिलाफ। उससे मान लीजिए कोई सर या कोई मैडम है, वो किसी बच्चे को सुनाती है, दंड देती है, तो बच्चे लोग उसके डर के रहेंगे, ठीक है, डर के रहेंगे, जिससे वो आगे अच्छे से नहीं सीख सकते। उसको मेंटली वो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, भावात्मक विकास नहीं हो पाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था का अलग अलग लक्षण होता है, जैसे कि देखिए भाषाधिकरण में कौशल विकसित करना, भाषा में कौशल विकसित करना, ठीक है। और इसको मतलब संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्या का सामना करना, ये सब आ जाएगा। केंद्रित होना, किसी चीज़ के विचार विमर्श करना, बच्चा को सामाजिक कौशल जो होता है उसमें समन्वय बनाना, समन्वय सीखना, दूसरे के भावनाओं के साथ बढ़ना, ये सब प्रारंभिक अवस्था आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग ये समझिए कि आपके घर में एक 5 साल का बच्चा है, तो वो 5 साल के बच्चा क्या क्या सोचता है, वो सभी इसके कारण है। यही तो आप लोग को बताना है, ठीक है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले इसका एनालाइज भी देखिए, जो कि मतलब वो हो गया है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसे खिलौने की आयु या पूर्व टोली आयु और खोजपूर्ण आयु आदि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देश देश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब कौन सा साइंटिस्ट है ये चारों में से जो अपने विचार में ये बोला है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान और निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। जीन पियाजे, ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एनालाइज। तो ये मनोवैज्ञानिक लोग का नाम दिया हुआ है और इसका सिद्धांत और मुख्य विचार दिया हुआ है। जैसे कि कार्ल जंग हो गया, इन्होंने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत जैसे कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की अवधारणा को व्यक्तित्व के 2 अलग अलग पहलुओं के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये जो मुख्य विचार दिया है, इसको आप लोग जो हाईलाइटेड है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है पावलोव का, ये शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत को दिया हुआ है, और इनके जो सिद्धांत के अनुसार अधिगमन को आदत के रूप में मानते हैं और साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर का मत है कि क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। तो अधिगमन एक निश्चित व्यवहार को पुरस्कृत करने या अवांछनीय व्यवहार के लिए पुरस्कार को वापस लेने का माध्यम देता है। मतलब ये क्या है, पुरस्कार देगा, लेकिन यदि वो कोई भी अलग काम करेगा तो उसको वापस लेने का क्या करेगा, माध्यम देता है। ये इन लोग का मत है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सेफ्लोकेडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है,
तो देखिए सेफ्लोकेडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार जो विकास का ग्रसण होता है सिर से पैर तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन आरटीई 2009 के तहत शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए, इसको पढ़िए पहले। ए, शिक्षक को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षक को नए और पुराने ज्ञान आत्मसात करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो आरटीआई 2009 के तहत जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक को नए और पुराने ज्ञान आत्मसात करने की सहायता प्रदान करने चाहिए, में सहायता प्रदान करने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप लोग नए ज्ञान सीखना है तो पुराने को तो थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं आगे, इसके बारे में इतना सारा लेख दिया हुआ है। देखिए कि जो शिक्षा की भूमिका हुआ है, धारा 23 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त एक शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा। अर्थात वो इतने जो कर्तव्य लिखा हुआ है ये सभी कर्तव्य का पालन करेगा। ठीक है, इसको आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग इसको पढ़ लेना कि शिक्षक को इस धारा के तहत कितना कार्य दिया हुआ है। आप लोग को ये चारों को ऑप्शन में दे देगा, फिर पूछ देगा कि केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, इस स्टेप से क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बाकी लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यदि लैपटॉप मीन नहीं है ये। ठीक है, लैपटॉप इसको पर समझिए आप लोग। लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त अपनी माँ को देखकर यदि कोई बच्चा लैपटॉप पर काम करने में व्यस्त अपनी माँ को देखकर एक बच्चा रो रहा है तो बच्चों का समाजीकरण के किस कारक से प्रभावित होगा? ठीक है, समाजीकरण के किस कारक से प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक कारण। क्यों प्राथमिक कारण? क्योंकि देखिए, जो बच्चे की माँ होती है यही सबसे पहले बच्चे का क्या रूपरेखा निर्धारण करती है। बच्चे का रूपरेखा सबसे पहले कौन निर्धारण करती है? तो उसके माँ के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। यदि माँ उसको जो भी सिखाएगी वही तो बच्चा सीखेगा ना। मतलब सभी चीज जो सबसे पहले समाजीकरण का स्रोत है वो माँ है बच्चे के लिए। ठीक है, इसको समझाने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं है, आप लोग बाकी लोग समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसको जो बोला गया है इसका भी अनेक कारण है। ठीक है, इसका अनेक कारण क्या है? जैसे कि भावात्मक विकास, समाजीकरण की जैसे जो भी प्रक्रिया होता है इस पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। मतलब जो बाल्यावस्था होता है इसमें समाजीकरण जो होता है ये सबसे ज़्यादा इस पे निर्भर करता है। ठीक है, या फिर बच्चे में टॉडलर्स आ जाता है, टॉडलर्स में जैसे बच्चे को तेज गुस्सा होगा, ये प्रवृत्ति बदल जाता है। इस प्रकार से इन्होंने और भी अनेक कारण दिया हुआ है। उस कारण को यदि हम उसके निष्कर्ष निकालेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि जो कोल और ब्रूस है ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। ठीक है, और इसी अवस्था में मेन समाजीकरण का सबसे प्रमुख फर्स्ट कौन रहता है? तो वो होती है माँ। ठीक है, आप लोग को पहले बताया हूँ, पहले क्वेश्चन में इससे जस्ट पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक अभिप्रेरण बाह्य अभिप्रेरण से बेहतर क्यों है? देखिए, आंतरिक अभिप्रेरण बाह्य अभिप्रेरण से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसमें यह स्व अधिगमन को क्या करती है?
तेज करती है, यहाँ तेज लिखा गया है, ये तेज है, ठीक है। जो भी मिस्टेक होगा उसको आप लोग को करेक्शन करा दूंगा मैं, ठीक है। तेज करेक्शन करा रहा हूँ, आप लोग करेक्ट करके पढ़िएगा। यह स्व अधिगमन को तेज करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से वह कौन सा नहीं है जो मानव विकास को बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक पर्यावरण। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कीजिए। निम्न में से एक पर्यावरण के 3 प्रकारों में से वह कौन सा नहीं है बोला है, मतलब ये जो 3 प्रकार है, ये तीनों पर्यावरण के प्रकार है, तो वह कौन सा नहीं है जो मानव विकास के बाहरी कारक के रूप में प्रभावित करता है? तो देखिए ये जो है, ये राजनीतिक पर्यावरण ये क्या करता है? प्रभावित करता है। ये नहीं है, मानव विकास को बाहरी कारक को ये प्रभावित नहीं करता, कहने का मतलब ये है। और जो प्राकृतिक पर्यावरण है ये मानव विकास के बाहरी कारक को प्रभावित करता है। यहाँ पे नकारात्मक ये वाला वर्ड का यूज किया है तो यहाँ पे वो नकारात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है ये बच्चे का या जो भी मानव है, ठीक है, उसको प्रभावित करता है, उसके बाहरी विकास को। क्यों? क्योंकि मान ले जाए जो जंगल एरिया में रहेगा वो थोड़ा जंगली टाइप का बिहेव करेगा, ठीक है, और जो शहरी एरिया में रहेगा वो थोड़ा शहरी टाइप का बिहेव करेगा। इस प्रकार ये इसके प्राकृतिक पर्यावरण का हुआ प्रभावित करना। अब दूसरा देखिए सामाजिक पर्यावरण का, देखिए तो सामाजिक पर्यावरण में क्या होता है, यदि कोई अच्छे समाज से बिलोंग कर रहा है, अच्छे समाज तो सब लोग होते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे समाज यह है कि कुप्रथा नहीं चल रहा है, तो वहाँ जो डायनेमिक सोचा जा रहा है तो वहाँ का जो मानव है वो भी डायनेमिक होगा, डायनेमिक सोचा जाएगा। और जो सामाजिक क्या है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ का जो मन स्थिति है वो भी पिछड़ा हुआ ही रहेगा। तो इस प्रकार से मानव का बाहरी कारक के रूप में ये भी प्रभावित हो रहा है। सांस्कृतिक पर्यावरण भी, जैसे कि देखिए कई जगह क्या होता है, सांस्कृतिक चीज होता है, ठीक है, जैसे कि पहनावा ओढ़ावा समझिए, जो भी उन लोग का, ये सब का भी उस पर बाहरी प्रभाव करता है, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यदि मान ले जाए वहाँ जो भी राजनीति हो रहा है उससे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी प्रभावित नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन छात्रों की त्रुटि का उत्तर देने का एक रचनात्मक तरीका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को अपनी त्रुटि की पहचान करने के लिए संकेत कर देना, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उसको देखने से पहले ये इसका डिटेल दिया हुआ है, इसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है सिद्धांत, ये एक सेकेंड, ये इसका पीडीएफ, इसमें कोल और ब्रूस के बारे में दिया हुआ है, ये पहले का स्लाइड लग गया होगा, ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट है देश देश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का असर है। यहाँ क्या बोला गया है? असर, ये असर वर्ड नहीं है, ठीक है, इसके बजाय यहाँ आ जाएगा आधार, पाठ्यक्रम का आधार है, क्योंकि असर ये तो वर्ड बैठ नहीं रहा। पढ़ के एक बार वापस से देख लीजिए। देश देश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है, ये इसमें सूटेबल है, तो आप ये इसका वो रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचनावादी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो 20 क्वेश्चन है, यदि आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, आज के लिए बस इतना ही।